एक्झाम्पल आपल्याला जनरल सोल्युशन्सचेच एक्झाम्पल करायचे. एक्झाम्पल नंबर फर्स्ट tan क्यूब 3x tan क्यूब x माइनस 3 tan x इज इक्वल्स टू 0. हमें इसका निकालना है जनरल सोल्यूशन. क्या निकालना है? जनरल सोल्यूशन. इसमें से क्या कॉमन निकलता है बच्चों? tan x. tan x अगर आप कॉमन निकाल दो ब्रैकेट में क्या रहेगा बेटा? tan स्क्वायर x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0. नेक्स्ट इसके बाद है इन दोनों का प्रोडक्ट कब 0 रहेगा? एक तो tan x इज इक्वल्स टू 0 और tan स्क्वायर x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0. उसके बाद ये जो -3 है उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस. इक्वेशन मिलेगी हमें tan स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 3. बराबर है. इसके बाद यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी बेटा? यहाँ पे रिजल्ट होल्ड होगा tan थीटा इज इक्वल्स टू 0 implies that थीटा इज इक्वल्स टू n पाई. और 3 किसका स्क्वायर है बच्चों? √3 का. और tan की कौन सा एंगल पे वैल्यू √3 रहती है? tan स्क्वायर π/3. तो यहाँ पे कौन सा रिजल्ट होल्ड होगा? tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर अल्फा implies that थीटा इज इक्वल्स टू n की जगह पे कोई और लेटर ले लो m पाई प्लस और माइनस अल्फा वेयर m बिलोंग्स टू z. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और सॉल्यूशन मिल जाएगा. तो x इज इक्वल्स टू क्या बच्चों? n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z वेयर n बिलोंग्स टू z. tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर अल्फा. तो रिजल्ट क्या है? थीटा इज इक्वल्स टू m पाई. तो थीटा की वैल्यू कितनी बच्चों? x इज इक्वल्स टू m पाई प्लस और माइनस अल्फा. अल्फा की वैल्यू कितनी की मैंने बच्चों? पाई बाय. तो ये दोनों क्या मिल गए हमें? जनरल सॉल्यूशन. सेकेंड एग्जांपल है बच्चों. सेकेंड एग्जांपल है sec स्क्वायर 2x sec स्क्वायर 2x इज इक्वल्स टू 1 माइनस tan 2x इक्वल्स टू 1 माइनस tan 2x. तो मुझे बोलो बच्चों sec स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? sec स्क्वायर थीटा को लिखेंगे बच्चों 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. उसे क्या लिख सकते हो? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. तो उसी को वैसे लिखो. तो इक्वेशन क्या मिलेगी बच्चों में? sec स्क्वायर 2x को क्या लिखेंगे अपन? 1 प्लस tan स्क्वायर 2x इज इक्वल्स टू 1 माइनस tan 2x. बराबर है. क्या क्या कैंसिल होता है बच्चों यहाँ पे? ये +1 गेट कैंसिल. ये -2x जो है माइनस tan 2x इधर आके प्लस हो जाएगा. तो इक्वेशन देखिए tan स्क्वायर 2x प्लस tan 2x इज इक्वल्स टू 0. क्या कॉमन निकलेगा बच्चों? इसमें से कॉमन निकलेगा tan 2x. अगर हम इसमें से tan 2x अगर कॉमन निकालते हैं तो ब्रैकेट में क्या रहेगा? tan 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. इनका प्रोडक्ट कब 0 रहेगा बच्चों? इसमें से कोई एक टर्म 0. तो tan ऑफ 2x इज इक्वल्स टू 0 और tan ऑफ 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. प्लस 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा. तो tan 2x इज इक्वल्स टू -1. बराबर है. अब आप सबको स्ट्रैटेजी बताइए कि कौन से एंगल पे वैल्यू 1 रहती है बच्चों? π/4. tan ऑफ π/4 इज इक्वल्स टू 1. लेकिन कौन से क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव बच्चों? रिवोल्यूशन करते टाइम सेकंड क्वाड्रेंट में. तो सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे लेके जाओगे इसे? tan ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस tan थीटा. तो इसे सिंप्लीफाई करो बच्चों. क्या हो जाएगा? tan ऑफ 4 पाई माइनस पाई इज 3 π/4. तो tan ऑफ 3 π/4 इज इक्वल्स टू -1. अब मुझे बोलो बच्चों हमें
एक रिजल्ट मिल गया tan 2x इज इक्वल्स टू tan ऑफ 3 पाई बाय 4। तो यहाँ पे कौन सा रिजल्ट होल्ड करेगा बच्चों, tan थीटा इज इक्वल्स टू 0 implies that theta is equals to m pi where m belongs to z। यहाँ पे कौन सा रिजल्ट होल्ड करेगा बच्चों, tan theta is equals to tan alpha implies that theta is equals to n pi plus alpha where n belongs to z। बराबर है। अब इसे सिंप्लीफाई करो, यहाँ पे रिजल्ट कौन सा यूज होगा, थीटा इज इक्वल्स टू 2x इज इक्वल्स टू m pi, x इज इक्वल्स टू कितना बच्चों, m pi by 2 where m belongs to z। नेक्स्ट इसके बाद है बच्चों, थीटा की वैल्यू कितनी गिवन हमें 2x, तो 2x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा, अल्फा की वैल्यू गिवन हमें 3 पाई बाय 4। तो ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू n पाई बाय 2 प्लस 3 पाई बाय 4 टू जा 8। इसे बोलते हैं बच्चों हम जनरल सोल्यूशन। इसे क्या बोलते हैं, जनरल सोल्यूशन। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 है बच्चों, sin 2x प्लस sin 4x प्लस sin 6x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलतियां कर देते हैं कि उनको पेयर कौन सी यूज करनी वही समझ में नहीं आता। उसके लिए स्ट्रैटेजी समझ लो, इन दोनों के एडिशन करके देखो बच्चों, 4 + 2 कितना 6, 6/2 कितना, रिमेनिंग टर्म बचती है बच्चों नहीं। नेक्स्ट सेकंड वाली पेयर ले लो, ये वाली और ये वाली पेयर ले ली, 4x + 6x, तो 4x + 6x इज 10x/2 5x, रिमेनिंग बच रही क्या नहीं। तो अब अपना लास्ट ऑप्शन है 6x + 2x कितना होगा बच्चों 8x, और 8x/2 कितना 4, तो रिमेनिंग वो टर्म बच रही, मतलब अपनी जो पेयर सेलेक्ट की है अपन ने वो बराबर है। तो कौन सी पेयर साथ में रखोगे, साइन ऑफ 6x प्लस साइन ऑफ 2x प्लस साइन ऑफ 4x इज इक्वल टू 0। बराबर है। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, साइन सी प्लस साइन डी, तो क्या रहता है बच्चों फॉर्मूला 2 टाइम्स साइन ऑफ सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी अपॉन 2 प्लस साइन ऑफ 4x इज इक्वल टू 0। इसे सिंप्लीफाई करो तो हो जाएगा 2 टाइम्स साइन ऑफ 6 + 2 8, 8/2 कितना हो जाएगा बच्चों 4x इंटू 6 माइनस 2, तो 6 माइनस 2 इज 4, 4/2 इज 2, तो cos of 2x प्लस साइन ऑफ 4x इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट इसके बाद जो कॉमन टर्म है उन्हें कॉमन निकालो, तो कॉमन टर्म क्या बच्चों साइन 4x, अगर साइन 4x अगर कॉमन निकालेगा तो ब्रैकेट में क्या रहेगा बच्चों 2 टाइम्स cos 2x + 1 इज इक्वल टू 0। इनका प्रोडक्ट अगर 0 है तो क्या करेगा बच्चों, साइन ऑफ 4x इज इक्वल टू 0 और 2 टाइम्स cos ऑफ 2x + 1 इज इक्वल टू 0। ये +1 होता जाके क्या हो जाएगा बच्चों माइनस, तो cos ऑफ 2x इज इक्वल टू -हाफ। तो कौन सा एंगल पे वैल्यू cos की हाफ रहती है, cos ऑफ पाई बाय 3, पाई बाय 3 पे वैल्यू रहती है हाफ। लेकिन मुझे बोलो रिवोल्यूशन करते टाइम cos कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव मिलता है, सेकंड, तो cos ऑफ पाई माइनस पाई/3 इज इक्वल्स टू cos ऑफ 3 पाई - पाई इज 2 पाई/3, कितनी मिल गई cos 2 पाई/3। तो ये क्या वैल्यू मिल गई हमें -हाफ। तो यहाँ पे cos 2x है, यहाँ पे cos 2 पाई/3, इसे सिंप्लीफाई करो तो दिखेगा हमें cos 2x
इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ 2 पाई बाय 3। तो यहाँ पे कौन सा रिजल्ट होल्ड हुआ बच्चों? साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0। साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0 implies that theta theta is equals to what बच्चों? n पाई where n belongs to z। यहाँ पे कौन सा रिजल्ट होल्ड होगा? cos theta is equals to cos alpha implies that theta is equals to 2n pi plus or minus alpha। यहाँ पे m ले लो where m belongs to z। थीटा की वैल्यू कितनी? 4x। तो 4x is equals to n pi where n belongs to z। x is equals to n pi by 4। और इसे जब सिंप्लीफाई करोगे तो थीटा की वैल्यू कितनी बच्चों? 2x। तो 2x इज इक्वल्स टू 2m पाई प्लस और माइनस अल्फा। अल्फा की वैल्यू कितनी बच्चों? 2 पाई बाय 3 वेयर m बिलोंग्स टू z। तो 2 को डिवाइड कर दो बच्चों सबसे, तो इक्वेशन बन जाएगी x इज इक्वल्स टू m पाई प्लस और माइनस पाई बाय 3 वेयर m बिलोंग्स टू z। दिस इज आवर रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। नेक्स्ट इसके बाद है एग्जांपल नंबर फोर्थ एग्जांपल है बच्चों। sin x into tan x is equals to tan x माइनस sin x प्लस 1। तो इसके बाद सिंप्लीफाई करो बच्चों। तो ये जो टर्म है पूरी उसको इधर लेके आओ, तो इक्वेशन कैसे दिखेगी? sin x इंटू tan x माइनस tan x प्लस sin x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन निकलेगा बेटा इसमें से? फर्स्ट दो टर्म में से कॉमन निकलेगा बेटा tan x अगर कॉमन निकाल दो तो ब्रैकेट में क्या रहेगा बेटा? sin x माइनस 1 और आगे वाली जो दो टर्म है उसमें से क्या कॉमन निकलेगा? 1। तो ब्रैकेट में रहेगा sin x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सेम टर्म एक ब्रैकेट में, तो सेम टर्म कौन सी है? sin x माइनस 1 और बची वाली जो टर्म है tan x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसे 0 के साथ इक्वेट करो बच्चों, ये टर्म 0 हो जाएगी या ये टर्म। तो sin x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और tan x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से टर्म मिल गई sin x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से टर्म मिल गए बच्चों में tan x इज इक्वल टू माइनस 1। तो कौन सा एंगल पे वैल्यू 1 रहती है बच्चों? 90 पे। तो साइन ऑफ पाई/2 इज इक्वल टू 1। और यहाँ पे tan ऑफ -1 चाहिए, तो tan कौन से क्वाड्रेंट में माइनस रहता है बच्चों? सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो tan पाई माइनस पाई/4 इज माइनस tan पाई/4। तो हो जाएगा tan ऑफ 3 पाई/4 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे दिखेगा हमें tan x इज इक्वल टू tan ऑफ 3 पाई/4। तो यहाँ पे क्या दिखेगा बच्चों हमें? sin x इज इक्वल टू sin पाई/2। sin x इज इक्वल टू sin पाई/2। तो यहाँ पे कौन सा रिजल्ट होल्ड हुआ? sin थीटा इज इक्वल टू अल्फा। तो रिजल्ट क्या बच्चों? थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेज़ टू पावर n इंटू अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू z। तो यहाँ पे रिजल्ट होल्ड होगा बेटा tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा। तो implies that theta is equals to n pi plus alpha where n belongs to z। नेक्स्ट इसके बाद क्या करोगे बच्चों? यूज करो थीटा की वैल्यू कितनी? x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 रेज़ टू पावर n इंटू अल्फा की वैल्यू कितनी की हमें? पाई/2। नेक्स्ट सेम प्रोसीजर हियर। थीटा की वैल्यू कितनी थी बच्चों हमें? x इज इक्वल्स टू m पाई प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी बच्चों? 3 पाई/4
वेयर m बिलोंग्स टू 0। ये मिल गया हमें अपना जनरल सोल्यूशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर फिफ्थ एग्जांपल है बच्चों। क्वेश्चन अगर आपको दिया है cos x प्लस sin x इज इक्वल्स टू 1 और हमें इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। कैसे निकालेंगे, इसके लिए पहले स्ट्रैटेजी समझ लो कि ये दोनों की कौन सा एंगल पे वैल्यू सेम रहती है बच्चों, 45, और 45 पे वैल्यू क्या रहती है 1/√2। तो हमें 1/√2 अगर बनाना है तो मैं सारे टर्म को जो है 1/√2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ऑन बोथ साइड, वैसे भी इक्वेशन बैलेंस होगी, बराबर है। नेक्स्ट, इसके बाद अब मुझे बोलो बच्चों कौन से एंगल पे वैल्यू 1/√2 रहती है कॉस की, तो cos x इंटू cos π/4 प्लस sin x इंटू sin π/4 इज इक्वल्स टू 1/√2। ये तो फॉर्मूला दिख रहा है, किसका फॉर्मूला दिख रहा है, cos c cos d cos a cos b प्लस sin a sin b, तो किसका फॉर्मूला बच्चों, cos ऑफ a माइनस b का इज इक्वल्स टू 1/√2। तो कौन सा एंगल पे वैल्यू 1/√2 रहती है बच्चों, 45, तो cos ऑफ π/4 क्या होगा, अब रिजल्ट होल्ड होगा cos x माइनस π/4 इज इक्वल्स टू cos π/4। हमें यहाँ पे कौन सा रिजल्ट दिख रहा है बच्चों, cos थीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फा implies that theta is equals to 2n pi plus or minus alpha where n belongs to z। थीटा की वैल्यू कितनी बच्चों में, x माइनस π/4 इज इक्वल्स टू 2n pi प्लस और माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी बच्चों π/4। तो एक बार प्लस लो एक बार माइनस लो तो इक्वेशन मिलेगी x माइनस π/4 इज इक्वल्स टू 2n pi प्लस π/4 और x माइनस π/4 इज इक्वल्स टू 2n pi माइनस π/4। अब इसे सिंप्लीफाई करो, ये जो माइनस π/4 उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये जो माइनस दोनों टर्म है वो दोनों गेट कैंसिल, इक्वेशन दिखेगी x इज इक्वल्स टू 2n pi प्लस π/4 प्लस π/4, 45 प्लस 45 इज 90, मतलब हो जाएगा π/2 और x इज इक्वल्स टू 2n pi। तो ये मिल गया हमें दो जनरल सॉल्यूशन। तो ऐसे ही टाइप का और एक एग्जांपल ले लेंगे, मतलब आपको जल्दी क्लियरिफाई हो जाएगा कि किससे मल्टीप्लाई और किससे ये करना है। ठीक है, और एक एग्जांपल ले लेंगे बच्चों, एग्जांपल नंबर है सिक्स एग्जांपल ये वन है, √3 cos x माइनस साइन एक्स इज इक्वल्स टू 1। तो मुझे बोलो बच्चों √3/2 और इसकी 1/2 का एंगल वैल्यू सेम रहती, मतलब यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, पूरे इक्वेशन को 1/2 से। तो इक्वेशन कैसे दिखेगी, √3/2 टाइम्स cos x माइनस 1/2 टाइम्स sin x इज इक्वल्स टू 1/2। अब हमें सबको मालूम है कि कौन से एंगल पे वैल्यू cos की √3/2 रहती है, तो cos x इंटू cos π/6 पे माइनस साइन एक्स इंटू कौन से एंगल पे वैल्यू हाफ रहती है बच्चों, साइन ऑफ 30 डिग्री पे, मतलब ये π/6 इज इक्वल्स टू हाफ। तो अपना फॉर्मूला तो बन गया, इसका फॉर्मूला बच्चों ये cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला cos ऑफ a प्लस बी का। तो x प्लस π/6 इज इक्वल्स टू 1/2, रिमेंबर दिस। नेक्स्ट, इसके बाद cos की कौन से एंगल पे वैल्यू हाफ रहती है बच्चों, cos ऑफ π/3 इज हाफ, बराबर। तो ये दोनों साइड इक्वल है तो ये इक्वल हो जाए तो इक्वेशन क्या मिलेगी, cos ऑफ x प्लस π/6 इज इक्वल्स टू cos π/3। तो कौन सा रिजल्ट होल्ड हुआ बच्चों, cos थीटा
इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा इम्प्लाई करेगा थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा वेर n बिलोंग्स टू z। तो क्या बच्चों थीटा की वैल्यू हमें यहाँ पे x प्लस पाई बाय 6 इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है बच्चों पाई बाय 3 वेर n बिलोंग्स टू z। अब दो सॉल्यूशंस मिलेंगे, एक मिलेगा x प्लस पाई बाय 6 इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस पाई बाय 3 और x प्लस पाई बाय 6 इज इक्वल्स टू 2n पाई माइनस पाई बाय 3 इज इक्वल्स टू ये जो माइनस वैल्यू है प्लस वैल्यू उधर जाके क्या हो जाएगी बच्चों माइनस। तो x इज इक्वल्स टू 2n पाई पाई बाय 3 मतलब 60 में से 30 चला जाएगा तो वो कितना बचेगा बच्चों 30। तो पाई बाय 6 और x इज इक्वल्स टू ये पाई बाय 6 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो माइनस 60 माइनस 30 इज माइनस 90। तो 2n पाई माइनस पाई बाय 2 विच इज अवर रिक्वायर्ड क्या मिलेगा बच्चों हमें जनरल सॉल्यूशन। नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों एग्जांपल नंबर 7th एग्जांपल है। अगर आपको इक्वेशन दी है 2 tan x माइनस cot x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो मुझे बोलो बच्चों cot x को क्या लिख सकते हैं अपन 1 अपॉन tan x। तो 2 tan x माइनस 1 अपॉन tan x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। सबका बेस सेम करने के लिए tan x से मल्टीप्लाई कर दो तो इक्वेशन हो जाएगी 2 tan स्क्वायर x माइनस 1 प्लस tan x इज इक्वल्स टू 0। तो ऑब्जर्वेशन करो 2 tan स्क्वायर x प्लस tan x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है बच्चों। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर कैसे निकालोगे 2 इंटू माइनस 1 इज माइनस 2। तो माइनस 2 कैसे फैक्टर बोलो बच्चों जिसकी एडिशन कितनी आनी चाहिए प्लस 1। एडिशन कितनी आनी चाहिए प्लस 1। तो प्लस 1 कैसे फैक्टर निकालोगे बच्चों -2 प्लस 1। तो +2 -1 ले लो तो इक्वेशन में जाएगा 2 tan स्क्वायर x प्लस 2 tan x माइनस tan x -1 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट में से क्या कॉमन निकलेगा बच्चों 2 tan x। 2 tan x अगर कॉमन निकालते तो ब्रैकेट में क्या रहेगा बच्चों tan x प्लस 1। इसमें से माइनस कॉमन निकालो तो ब्रैकेट में रहेगा बच्चों tan x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कुछ कॉमन नहीं निकलेगा मतलब 1। तो सेम टर्म एक ब्रैकेट में tan x प्लस 1 और इन सेकंड ब्रैकेट 2 tan x -1 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट इसके बाद tan x इज इक्वल टू कितना मिलेगा बच्चों tan x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 2 tan x -1 इज इक्वल टू 0। तो ये प्लस 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो tan x इज इक्वल टू -1। तो इसके लिए प्रॉपर्टी मालूम है आप सबको tan ऑफ पाई माइनस पाई बाय 4 इज इक्वल टू माइनस tan पाई बाय 4। तो ये मिल गया बच्चों हमें tan ऑफ 3 पाई बाय 4 इज इक्वल टू -1। हमें इक्वेशन मिल गई tan x इज इक्वल टू tan ऑफ 3 पाई बाय 4। कौन सा रिजल्ट होल्ड हो रहा है बच्चों tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा। तो रिजल्ट क्या है थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा वेर n बिलोंग्स टू z। थीटा की वैल्यू कितनी दी बच्चों हमें x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी बच्चों 3 पाई बाय 4 वेर n बिलोंग्स टू z। नेक्स्ट इसके बाद ये -1 उधर जाके प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे मजा tan x इज इक्वल टू हाफ। तो कोई भी एंगल पे वैल्यू हाफ नहीं रहती तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ क्या बच्चों tan इनवर्स ऑफ हाफ क्योंकि tan इनवर्स गेट कैंसल। तो मुझे बोलो बच्चों यहाँ पे होगा ये आपका थीटा और ये वैल्यू बन गई आपकी अल्फा की। तो कौन सा रिजल्ट होगा सेम रिजल्ट। तो थीटा इज इक्वल टू m पाई प्लस अल्फा
वेर m बिलोंग्स टू z। तो थीटा की वैल्यू कितनी बच्चों, x इज इक्वल्स टू m पाई प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी बच्चों, tan इनवर्स ऑफ हाफ। ये मिल गया हमें अपना फाइनल सॉल्यूशन। नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 8। एग्जांपल नंबर 8 है बच्चों, tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस tan 3 थीटा is equals to tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा। इसके बाद अब मुझे बोलो इसमें सबसे बड़ा एंगल कौन है वो देखने का। इनमें से बड़ा एंगल कौन सा बच्चों, 3 थीटा। तो मुझे बोलो tan ऑफ 3 थीटा को कैसे लिख सकते हो, इन दोनों के एडिशन में लिख सकते हो या सब्ट्रैक्शन में, एडिशन में। तो उसे ऐसे लिख सकते हो बच्चों, tan ऑफ 2 थीटा प्लस थीटा। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, tan ए प्लस बी का। क्या रहता है बच्चों, tan ए प्लस बी का फॉर्मूला, tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। तो tan 3 थीटा इज इक्वल टू, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों। तो इक्वेशन क्या बनेगी, tan 3 थीटा इंटू 1 माइनस tan 2 थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल्स टू tan ऑफ 2 थीटा प्लस tan थीटा। इसे सिंप्लीफाई करो, इसे जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वेशन क्या मिलेगी, tan 3 थीटा माइनस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा इज इक्वल्स टू tan 2 थीटा प्लस tan थीटा। तो ये माइनस टर्म है उधर जाके प्लस हो जाएगी और ये इधर आके माइनस हो जाएगी। इक्वेशन देखिए हमें, tan ऑफ 3 थीटा माइनस tan ऑफ 2 थीटा माइनस tan ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इंटू tan ऑफ 3 थीटा। अब मुझे बोलो बच्चों क्वेश्चन में गिवन क्या दिख रहा है आपको, तो ये चीज़ आपको दिख रही है, तो उसकी जगह पर रिप्लेस करो। तो tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस tan 3 थीटा इज इक्वल्स टू, इसकी जगह पे अपन ये वैल्यू रिप्लेस कर दो तो हो जाएगा tan 3 थीटा माइनस tan 2 थीटा माइनस tan थीटा बराबर है, इसमें से कौन सी टर्म कैंसिल हो जाएगी बच्चों, tan 3 थीटा गेट कैंसिल। ये टर्म सेम है, इधर आके प्लस हो जाएगी तो हो जाएगा 2 टाइम्स tan थीटा प्लस 2 टाइम्स tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू 0। 2 से अगर डिवाइड कर देते हो तो इक्वेशन मिलेगी tan थीटा प्लस tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू 0। अब इसे कैसे सिंप्लीफाई करोगे बच्चों, तो इक्वेशन को एक ही वेरिएबल के फॉर्म में लाओ। तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला मालूम है हमें, क्या फॉर्मूला, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, तो tan थीटा प्लस tan क्यूब थीटा प्लस 2 tan थीटा अपॉन वाली जो टर्म है उधर जाके 0 हो जाएगी, बराबर है कि नहीं, हो जाएगी 0। नेक्स्ट, सब में से tan कॉमन निकलता है, tan को उड़ा दो तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा डी ना, तो tan क्यूब थीटा प्लस 3 tan थीटा इज इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन निकलेगा tan थीटा, ब्रैकेट में रहेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0, बराबर है ना। नेक्स्ट इसके बाद एक तो tan थीटा इज इक्वल टू 0 रहेगा, और ये वैल्यू तो इम्पॉसिबल है 0 रहना, क्योंकि निगेटिव टर्म हमें मिलेगी नहीं, नॉट इक्वल टू 0। तो थीटा इज इक्वल टू व्हाट बच्चों, n पाई। ये क्या होगा इसका जनरल सॉल्यूशन।
जो आपको क्वेश्चंस दिख रहे हैं ये है आपका होमवर्क। आप सबको इन सब जो एग्जाम्पल्स है इन सब का क्या निकाल जनरल सॉल्यूशन।